अंदर खोल करके वोट नहीं हम लोग को दिखाया गया कि किसका कौन वोट है। उन्होंने कहा कि साव घाट प्रथम की तीन बूथ का चार्ट गायब हो गया है। कि अगर आप साव घाट के क्षेत्र में रहना चाहते हो तो वापस चले जाओ, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब इस भ्रष्टाचार सरकार में हम क्या कहें, हमारे आँख से आंसू गिर रहा है, लेकिन हम क्या करें। जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब सलमानी, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के साव घाट ब्लॉक के साव घाट प्रथम से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार हनुमान चौधरी से मुलाकात करने आए हुए हैं। चुनाव से ठीक पहले एक बार हनुमान चौधरी जी का गाड़ी से झंडा उतरवाया गया था। इन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी के नेता इन्हें परेशान कर रहे हैं। चुनाव के दिन ही इनका आरोप की धांधली की गई है, चुनाव में गड़बड़ी की गई है और ये चुनाव जीते हुए थे, उसके बावजूद इनको हरा दिया गया। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। चुनाव से पहले भी आपको डिस्टर्ब किया गया, उसके बाद चुनाव में आपको मतलब भी हरा दिया गया, वो लोग आपके पीछे हाथ धो के पड़ गई है, मतलब क्या कहेंगे आप? जी, हमारी गाड़ी प्रचार करके घर पर खाना खाने आ रही थी। हम उस समय वाटरगंज थाने पर बड़े साहब ने हमको बुलवाया था, मीटिंग था। वहाँ से हम वापस लौटकर घर जैसे खड़े हुए तैसे हमारे मोबाइल पर कॉल आया कि आपकी गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर वाटरगंज की पुलिस ने रोक ली है। इसके बाद हमने तुरंत वहाँ गया। वहाँ मौके पर पहुँचा तो 4-6 सिपाही, 2-3 नायब दरोगा मौके पर खड़े थे, गाड़ी भी खड़ी थी। हमने बात किया, उन लोगों ने कहा कि नहीं, भाजपा का दबाव आ रहा है, आप झंडा उतार लीजिए। हमने झंडा उतरवा लिया। इसके बाद फिर हमने वहाँ से गाड़ी लेकर के चले आए घर। चुनाव खत्म हो गया है, इस समय आप बहुत ही शांत मिजाज में बैठे हैं। जो भी आपने आरोप लगाया है कि आपके साथ धांधली हुई है, कितना दुख, उसका जो दुख आपके चेहरे पे साफ झलक रहा है। क्या हुआ उस दिन जिस दिन वोटिंग हो रही थी, पूरी प्रक्रिया कैसी हुई? अब उस दिन तो पहली बात तो ये सरकार नियम लगा दी, जहाँ 14-14 टेबल लग रहे हैं, वहाँ आप 4 एजेंट बना रहे हैं। अब 4 एजेंट 14-14 टेबल पर कितना वो अपना लिखेगा। अलाउंस लोग कर नहीं रहे थे। सुबह 2 तारीख को सुबह 8 बजे काउंटिंग चालू हुई। इसके बाद फिर 8 बजे हमने बीच में आरओ से कहता गया, जब एक राउंड ख़त्म हो जाए तो हम जा कर के आरओ से कहे कि इसको अलाउंस कर दो, हम लोग अपना नोट कर लें सारे प्रत्याशी, लेकिन आरओ ने अलाउंस नहीं किया। इसके बाद जब शाम 8 बजे रात में जब 4 राउंड का पूरी प्रक्रिया ख़त्म हो गई, तो हमने फिर गया आरओ के पास टेबल पर। वहाँ उनसे कहा कि 4 राउंड का आप हमको जो अलाउंस करके लिखवा दीजिए और हम लोग लिख लें। फिर वो बोले आरओ साहब कि नहीं, अभी तैयार हो रहा है और बीडीसी में कुछ ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए उसमें समय लगेगा, और जाइए आप अपना काम कीजिए, हम आधे घंटे के बाद अभी अलाउंस करेंगे। इसके बाद फिर आधा घंटा बीता, फिर हमने गया उनके पास तो कहे कि नहीं, अभी तैयार हो रहा है। फिर हमने 1 घंटा इंतज़ार करके फिर 2-3 घंटे के बाद गए आरओ के पास, टेबल के पास। इसके बाद फिर वो कहे कि तो नाश्ता करने जो खाना खाने गया है। इसके बाद फिर हमने चला आए। आने के बाद फिर रात में हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन आरओ साहब ने अलाउंस नहीं किया। उसके बाद जब फिर हम 2-4 लोगों ने मिल करके गया तो साव घाट द्वितीय और साव घाट तृतीय का बूथ वाइज उन्होंने नोट करवाया, लेकिन साव घाट प्रथम का अलाउंस नहीं हुआ। इसके बाद जब सुबह हुआ फिर हमने गया तो उन्होंने कहा कि अभी 2-3 टेबल पर काउंटिंग चल रही है, जब वो समाप्त हो जाएगा तब इसके बाद हम जो जिला पंचायत वाला घोषणा करेंगे। इसके बाद हमने फिर चुप मार लिया। जब एकदम पूरी काउंटिंग खाली हो गई तब फिर हमने गया। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ फीडिंग हो रही है और फीडिंग में लमसम 3-4 घंटा लगेंगे, इसके बाद सबको स्लिप जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद 12 बज गया। इसके बाद जब 12 बजे
सारे लोग गए वहाँ, सारे जिला पंचायत के प्रत्याशी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि साव घाट प्रथम की तीन बूथ का चार्ट गायब हो गया है। तब हम लोगों ने हल्ला करने लगा। हल्ला करने के बाद उन्होंने फोर्स बढ़ा लिया और इसके बाद कर्मचारी बुलवाया। कर्मचारी बुलवा करके 3 बूथ का रिकाउंटिंग बिना मतलब उन्होंने वैसे बंडल के ऊपर जो लिखा रहता है वही देख करके हम लोगों को नोट करा दिया। वो अंदर खोल करके वोट नहीं हम लोग को दिखाया गया कि किसका कौन वोट है। इसके बाद हम लोगों को प्रशासन ने ये कहा कि अगर बस्ती ज़िले में रहना हो तो काउंटिंग से बाहर जो है चले जाइए और नहीं तो अंदर रहिए। इसके बाद हमने गाड़ी उठाया और वहाँ से फिर अपने घर आने की तैयारी कर लिया। वहाँ से हमने घर चले आए। और ये बीजेपी सरकार हमारे साथ, हम चुनाव जीते हुए थे। फर्स्ट हम जब से काउंटिंग चालू हुआ, हम 250 से हमने लीड चालू किया, तब से हम पीछे हुए नहीं। इसके बाद लमसम 4400 कुछ वोट हमको जानकारी है, 4400 कुछ वोट की जानकारी हमको है। इसके बाद हमने धाराशायी हो गया, हमने लिखना पढ़ना बंद कर दिया। और ये सरकार हमारे साथ अन्याय की है। हमने इतना मेहनत करते हुए फिर भी हमको चुनाव हरा दिया गया। आपका आरोप ये है कि आपको वहाँ से ये शब्द बोलकर वापस किया गया, वहाँ के जो अधिकारी थे, जो पुलिस प्रशासन थी, आपको ये बोलकर वापस किया गया कि अगर आप साव घाट के क्षेत्र में रहना चाहते हो तो वापस चले जाओ, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आप एक ये जो नियम होता है, रूल होता है, आपने उस कानून का पालन किया और चुपचाप अपने घर चले आए। तो क्या आप हताश हो गए हैं, आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप हार मान लिए हैं, या फिर आप रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन कहीं डालेंगे? अभी अपना हम सोच विचार कर रहे हैं। जो भी होगा कल परसों में अपना हम फैसला लेंगे, तब फिर किया जाएगा कुछ। अगर आप दोबारा रिकाउंटिंग कराते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं और जो चुनाव आयोग है या सरकार है अगर इसे एक्सेप्ट करती है, मानती है और रिकाउंटिंग होता है, तो जो भी फैसला आएगा अब वो आपके लिए सम्मान रहेगा? अब इस भ्रष्टाचार सरकार में हम क्या कहें, हमारे आँख से आंसू गिर रहा है, लेकिन हम क्या करें। इस दुख की घड़ी में पूरी जनता, जो आपके वोटर थे, जो आपके क्षेत्र थे, इस दुख में सब लोग शामिल है, सब लोग देख रहे हैं। ये वाकई आप ही के लिए नहीं है, ये पहली बार इस क्षेत्र में ऐसी घटना घटी है बस्ती जनपद में। अभी तक ऐसी घटनाएं नहीं घटती थी। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए सरकार, पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मैं शोएब सलमानी, कैमरा पर्सन रमजान अली के साथ, आप देख रहे थे द शोएब सलमानी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।